नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संस्कृति आईएएस पर, जिस पे आज हम बात करने वाले हैं वो है हमारा सीओपीडी बीमारी। भारत में तेजी से बढ़ रही है सीओपीडी। क्या ये बीमारी है, कैसे ओवरकम किया जा सकता है, और देखें तो ये उभरता हुआ एक स्वास्थ्य संकट है भारत में जो रैपिडली क्रिएट हो रहा है। क्या आप में से कुछ लोगों को इस तरीके की कोई समस्या तो नहीं है, या क्या होता है, इससे कैसे बच सकते हैं, तो इन्हीं सारी चीज़ों पे हम करेंगे डिटेल में एनालिसिस। मेरा नाम है प्राची मिश्रा एंड अगेन आप सभी का बहुत स्वागत है। भारत में बढ़े सांसों की घातक बीमारियों के मरीज, क्यों सीओपीडी बना देश का दूसरा सबसे बड़ा मौत का कारण। ठीक है, इसी के साथ आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि हमारा मिड नवंबर जो ऑफर है वो चल रहा है, स्टिल 21 नवंबर तक है, तो आप सभी इसका लाभ ले सकते हैं। इसके तहत आईएसजीएस फाउंडेशन बैच प्रीलिम्स एंड मेंस का आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है। सबसे अच्छी न्यूज़ ये है कि हमारा जो संस्कृति आईएएस है वो इंग्लिश मीडियम में भी अब उपलब्ध है, तो वहाँ पे जो भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं एडमिशन ले सकते हैं। फीस अभी इनिशियल स्टेज पे मात्र 25,000 रखी गई है। साथ ही साथ अगर आपको क्लासेस 50 दिन के भीतर समझ में नहीं आती तो आप अपनी फीस रिफंड ले सकते हो। हिंदी मीडियम में ये आपका मात्र 50,000 में है। 9555124124 नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं फर्दर डिटेल्स के लिए। तो चर्चा में क्यों है, इसको कहते हैं हम क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, जिसे सांस की घातक बीमारी के रूप में जाना जाता है। फेफड़ों की एक प्रगतिशील स्थिति है जिसमें वायु मार्गों में सूजन और रुकावट आ जाती है। इसको हम कहते हैं क्या, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज सीओपीडी, यानी कि आपके सांस लेने वाले जो नली है वो सूज जाएगी और आप अच्छी तरीके से ऐसे सांस नहीं ले पाओगे, जो मुझे लगता है कभी कभी मेरे साथ भी होता है। खैर, आगे आ जाते हैं। ये सांस फूलना, लगातार खांसी और बलगम उत्पादन जैसे लक्षण पैदा कर देता है। भारत में सीओपीडी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जो अब देश में मौत का दूसरा कारण बन रहे हैं, यानी कि सबसे ज्यादा मौतें जो हैं उसमें दूसरा सबसे बड़ा जो कारण है इंडिया में वो सीओपीडी हो जाता है। तो अब आप समझ सकते हो कि ये कितना ज़्यादा गंभीर है और इससे उभरना बहुत ज़्यादा है। दिल्ली के लोग तो मुझे लगता है आधे से ज़्यादा इसी से निपट रहे होंगे, क्योंकि दिल्ली में जितना प्रदूषण है ना, आई एम इन अ दिल्ली एंड आई कैन लिटरली से कि जैसे ही मैं बाहर निकलती हूँ आई वाज लाइक मुझे सांस आनी बंद हो जाती है, मेरे नोजल्स में जलन होने लगती है और मेरा जो दिमाग है ना वो ऐसे लगता है कि मेरे ब्रेन में ना जाने कितनी सारी वेन्स है जो आपस में उलझी हुई हैं। ये मैं फील कर पाती हूँ और ये रियल फीलिंग है जो आपको पता चलेगा कि प्रदूषण कितना हद तक आपकी बॉडी को खराब कर रहा है। ठीक है, लेकिन अभी मैं आईएएस ऑफिसर बनी नहीं हूँ, तो जो लोग ऐसे पोस्ट डाल रहे हैं ना कि आईएएस ऑफिसर थे और उन्होंने नौकरी छोड़ करके अपने स्वास्थ्य को चुना और चले गए, तो भाई उसके लिए चाहिए ना उतना पैसा कि वो ऐसे करके जा सकें, लंदन में शिफ्ट हो जाए जा करके। आप देखो कि जो मजदूर वर्ग यहाँ दिल्ली में रह रहा है, मतलब बहुत ही कॉमन सी चीज़, नॉर्मल सी चीज़ बता रही हूँ मैं, वो कहाँ जाएगा बेचारा जो दिहाड़ी मजदूर है, वो कहाँ जाएगा जिसकी आजीविका यहीं पर टिकी हुई है, वो कहाँ दिल्ली छोड़ करके, कहाँ भारत छोड़ करके बाहर शिफ्ट हो जाएगा जा करके। वो कहने वाली बातें हैं, वो उनके लिए जो बहुत एलीट क्लास के लोग हैं जो एक पोस्ट शेयर कर देते हैं फिर उसके बाद हम देख लेते हैं। राइट, जरूरी है कि दिल्ली में रह करके कुछ बेहतर काम करिए। आप दिल्ली में रह करके बेहतर काम इन द सेंस कि आप यहाँ पर गवर्नमेंट के साथ इनिशिएट करके कुछ अच्छा काम करें, गवर्नमेंट को यहाँ पर आप क्रिटिसाइज करके उनसे कहें कि भैया कुछ अच्छा इंस्टॉलेशन वगैरह करवाइए, यहाँ पे हर जगह पे लगवाइए। ठीक है, जयपुर में देखो पहला शहर बना है जहाँ पे एयर प्योरीफायर इंस्टॉल कर दिए गए हैं, तो दिल्ली में भी ऐसा होना चाहिए कि हर जगह एयर प्योरीफायर इंस्टॉल कर दिए जाएँ। सरकार के पास इतना पैसा तो होगा ही है, तो पॉलिसीज बनाए, इस पर काम करें। क्या आप पोस्ट डाल देते हो जाकर कि हम तो यहाँ छोड़ करके चले गए, भाई आपके पास बैकअप था इसलिए आप छोड़ करके चले गए। जो यहाँ रिक्शा चला रहा है, जिसका घर आजीविका ऐसे चल रही है, वो नहीं छोड़ करके जा सकता है। सिंपल सी बात है। और सिर्फ ये किसी एक पर्टिकुलर वर्ग के लिए नहीं, ये सभी के लिए जिनके घर है वो अचानक से कहाँ बेच करके चले जाएंगे, भाई रहना पड़ेगा उनको, मजबूरी है उनकी। खैर, आगे आ जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन और ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज अध्ययनों के अनुसार 1990 में ये मौत के 8वें स्थान पर थी मौत कारणों में, लेकिन अब ये दूसरे स्थान पर आ चुका है। लेकिन 2019 में ये इस्केमिक हृदय रोग के बाद दूसरे स्थान पर आ गया है। 2025 तक भारत में लगभग 50 से 55 मिलियन लोग सीओपीडी से प्रभावित हैं, जो कि वैश्विक बोझ का 17.8% है, जबकि मौत में इसकी हिस्सेदारी 27.3% हो जाती है। चलो भाई, सीओपीडी के मरीजों की संख्या क्यों बढ़ रही है? भारत में सीओपीडी की वृद्धि मुख्य रूप से पर्यावरणीय, जीवन शैली और जनसांख्यिकी कारणों से बढ़ी है। मैंने आपको क्या बताया, सबसे बड़ा कारण है ये पर्यावरण। इस पर ध्यान देनी चाहिए, पॉलिसी बननी चाहिए। आपके जो चुनाव के मुद्दे हैं ना, उसमें पर्यावरण को ऐड करो, क्योंकि आप लोग चुनाव के मुद्दे में खाली बस जो आपको पैसा दे दिया जाता है ना, 5,000 10,000 रुपए, उसमें खुश हो जाते हो। नहीं भाई, अब उस पार्टी या उस नेता को चुनो जो आपके इन्वायरमेंट की बात करे, क्योंकि उससे तो आगे जिंदा रह पाओगे तुम। उनके पास तो पैसा होगा, वो चले जाएंगे देश छोड़ करके, तुम्हें इसी देश में रहना पड़ेगा।
और इस देश में रहने के लिए यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत बेहतर होना चाहिए। तो सोचिए इसके बारे में, थोड़ा सा अपने दिमाग पे प्रेशर डालिए और फिर इसके लिए काम करिए। ठीक है, आगे आ जाते हैं। धूम्रपान पहले प्रमुख कारण था, लेकिन अब प्रदूषण और बायोमास ईंधन का उपयोग इसे धूम्रपान ना करने वालों की बीमारी बना रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार पिछले 3 दशकों में हवा की गुणवत्ता में गिरावट के मामले 29% से भी अधिक बढ़ गए हैं। 30 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में प्रचलन 7% तक इस बीमारी का बढ़ चुका है, जो उम्र बढ़ने के साथ तेजी से बढ़ता है। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं, जैसे कि वायु प्रदूषण, PM 2.5, PM 10 वाहनों का धुआं, औद्योगिक उत्सर्जन, फसल जलाना। दिल्ली एनसीआर जैसे क्षेत्रों में सर्दियों में 30 से 40% इसके मामले बढ़ जाते हैं। योगदान की बात करें, अगर जो हमारा GBD 2016 कहता है तो 53.7% योगदान है भैया। ठीक है, महिलाएं, बच्चे और गैर धूम्रपान करने वाले लोग प्रभावित हो रहे हैं इससे। बायोमास ईंधन, ग्रामीण क्षेत्रों में लकड़ी, कोयला, गोबर के चूल्हों से जो घरेलू धुआं उत्पन्न होता है। 90% COPD मौत का कारण यही है, जहां 70% घरों में ये उपयोग होता है। 25 से 30% घरेलू प्रदूषण के कारण। ग्रामीण महिलाएं सबसे ज्यादा इससे प्रभावित हो रही है, उनकी मौत इसकी वजह से होती है। धूम्रपान, सक्रिय निष्क्रिय तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, पुरुषों में 80% मामले इसके हैं। 25% इफेक्ट करता है, पुरुष और शहरी युवा इससे प्रभावित हो रहे हैं। व्यावसायिक जोखिम, तो धूल, रसायन, निर्माण, खनन कार्य, कार्यस्थलों पर 10 से 20% इसके मामले अब बढ़ चुके हैं प्रेजेंट समय में। 16.5% ये आपका योगदान दे रहा है इस मृत्यु में। और मजदूर और औद्योगिक श्रमिक इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। उम्र और जनसंख्या की 40+ उम्र में ये 2 गुना हो जाता है आपको होने का खतरा। और यहाँ पर बुजुर्गों में 60+ जो है ये बढ़ता हुआ देखा गया है कि ये कारण हो रहा है। अगर किसी को टीबी है, अनुवांशिक कारण है, तो उसको बचपन से भी ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो ये कारक मिला करके फेफड़ों की स्थायी क्षति फैलाते हैं, जो कि उलट पुलट नहीं हो सकती है। महिलाओं और गैर धूम्रपान करने वालों में इनकी स्थिति ज्यादा चिंताजनक है और उनको ये ज्यादा संक्रमित कर रहा है। COPD मौत का दूसरा सबसे बड़ा कारण बनने के पीछे रीजन क्या है? तो देखिए, बढ़ता बोझ। 2016 में भारत में 55.3 मिलियन मामले थे, 1990 में 28.1 मिलियन हो गए, यानी कि 2 गुना। ये NCD मौत का 1.7% और डेलीज यानी कि विकलांग समायोजन जीवन वर्ष का 4.8% हिस्सा लेता है। 2021 में प्रति 1 लाख लोगों पर 2171 आपके डेली मामले आ रहे थे, जो कि औसतन आपके 1.7 गुना से यहाँ पर ज्यादा हो गए। अंडर डायग्नोसिस, केवल 1% लोग COPD के बारे में जानते हैं। सबसे बड़ी चीज तो ये है, पुणे स्लम का अध्ययन किया गया तो पता चला कि उनको पता ही नहीं कि ऐसा कुछ होता भी है। यानी कि जागरूकता की कमी भारत में सबसे ज्यादा है, जानते ही नहीं कि ऐसी कोई समस्या है। तो क्या करना चाहिए? भारत में इसको लेकर के प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए, जागरूकता फैलाई जानी चाहिए। नाउ साइपोरेटमी टेस्ट की कमी से 80% मामले देर से पता चलते हैं। पता भी नहीं कि इसको लेकर के एक साइपोरोटमी टेस्ट होता है। तो आपको क्या करना है? साइपोरोमेट्री टेस्ट करवाना है जाकर के, ताकि आपको पता चले कि कहीं आपके फेफड़े में सूजन तो नहीं आ गई। अगर आपको लगता है हाँ ये हो गया, तो तुरंत फिर आपको जरूर छोड़ देना चाहिए दिल्ली जैसा शहर और घर अपने शिफ्ट हो जाना चाहिए कुछ दिन के लिए। वर्क फ्रॉम होम ले लेना भाई, क्या हो गया। सहरोग, COPD वाले फ्लू, निमोनिया, हृदय रोग, फेफड़े कैंसर और अवसाद के 2-3 गुना अधिक शिकार होते हैं। ज्यादा प्रदूषण में फ्लेयर ऑप्स अचानक से बिगड़ जाती है, 30% तक मामले हैं। क्षेत्रीय असमानता, कम विकसित राज्यों जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश में इसका सबसे ज्यादा बोझ बढ़ रहा है, जहां पर आपकी ELT कम है। रोकथाम और प्रबंधन के उपाय, तो COPD को पूरी तरह ठीक नहीं किया जा सकता है, लेकिन रोकथाम से 75% बोझ कम हो सकता है। धूम्रपान छोड़ो, इससे 20% तक फायदा होगा। स्वस्थ ईंधन अपनाएं, LPG, इलेक्ट्रॉनिक कुकिंग, प्रदूषण 50% कम होगा। N95 मास्क जो कि मैं यूज करती हूँ, उसको आपको भी यूज करना है। आउटडोर एक्टिविटी कम करो। स्क्रीनिंग, 30 से प्लस जो भी लोग हैं प्लीज जा करके अपना स्पाइरोमेट्री टेस्ट जरूर करवाओ। और उपचार के लिए इनहेलर, पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन, वैक्सीन, राष्ट्रीय COPD रोकथाम जो कार्यक्रम है उसको ज्वाइन करो। COPD एक साइलेंट किलर है, लेकिन जागरूकता और नीति बदलाव जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, इससे इसको कम किया जा सकता है। और आज के टाइम में धीरे धीरे ये सबसे ज्यादा सक्रिय होता जा रहा है। इस पर आप सभी की क्या राय है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।